श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 13 दिसंबर बुधवार का दिन और मार्गशीर्ष महीने का बुधवार है और यह दिसंबर साल का भी आखिरी महीना है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बुधवार के दिन करने वाले कुछ उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपायों को बुधवार के दिन करते हो सुबह या शाम के समय, तो आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, बीमारी है या आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है या फिर आपके पास धन की कमी है, आर्थिक तंगी से परेशान हो, तो वो आपकी सारी परेशानी दूर होगी। इन पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपको चारों तरफ से समस्याओं ने घेर लिया है, आप एक पैसा कमाते हो, सब खर्च हो जाता है, या आपके घर में रुपये पैसे की बहुत दिक्कत है, धन की बहुत कमी है, तो इस उपाय को आप बुधवार के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है, छोटी वाली। जो हरी इलायची है दोस्तों, वो धन को आकर्षित करने का काम करती है, दुर्भाग्य को दूर करने का काम करती है और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आप अपने घर से ही लेकर जाना। उसके बाद आपको 2 हरी इलायची और 1 लोटे जल को लेकर पहुंच जाना है शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में। वहां पर पहुंचकर आपको जो गणेश जी का स्थान होता है दाहिना, पहली हरी इलायची आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, जहाँ शिवलिंग होता है, शिवलिंग के जहाँ जल हम समर्पित करते हैं, जहाँ से जल बहकर जाता है, उसके दाहिना साइड जो होता है वो गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः कहते हुए पहली इलायची गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब जब दूसरी इलायची आप समर्पित करोगे तो वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। अब आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, परीक्षा है, एग्जाम है, सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, वो अपनी मनोकामना कहते हुए वो दूसरी हरी इलायची आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जरूर जाप करना है। जब आप दूसरी हरी इलायची चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार या 21 बार आप जाप कर लेना। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो वो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, ओम गणेशाय नमः कहते हुए। उसके बाद जो थोड़ा जल बचेगा वो आपको शिव जी के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट वहीं पर बैठ जाना है, या तो आप मंत्रों का जाप कर लेना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और फिर अपनी मनोकामना जरूर कहना एक बार, और फिर आपको अपने घर आ जाना। बस इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए। हरी इलायची वाला, हरी इलायची धन को आकर्षित करने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपके पास धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से परेशान हो, तो इस विशेष उपाय को बुधवार के दिन प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो और प्रातः काल के समय भी कर सकते हो। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, व्यापार आपका घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन चलता है, 15 दिन फिर नहीं चलता, या फिर व्यापार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रही है, या फिर आपके बच्चे घर में बहुत जिद करते हैं, या फिर वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, या फिर दिमागी रूप से कमज़ोर है, या आपके घर में जीवन में धन धान्य की, ऐश्वर्य की कमी है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल तांबे का लेकर और घर से ही भर लेना है। उसके बाद आपको 1 हरी इलायची लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर में ही, जहाँ भी आपके घर में तुलसी का पौधा रखा हो, वहाँ पर आ जाना है। तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर जो आपने हरी इलायची ली है उसको आपको हल्दी में रंग लेना है, मतलब हल्दी चारों तरफ लगा देनी है। फिर आपको जो तुलसी का पौधा है उसमें थोड़ी सी मिट्टी खोदकर इस हरी इलायची को मिट्टी के नीचे दबा देना है और हरी इलायची को मिट्टी से ढक देना है ताकि वो हरी इलायची दिखाई ना दे। उसके बाद आपको ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद अब जो आप 1 लोटा जल लिया है उसको आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। इस उपाय को बुधवार के दिन करने से आपके घर में जो भी धन की कमी है, आर्थिक तंगी से परेशान हो, या आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, या फिर
बच्चा आपका पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, दिमागी रूप से कमजोर है, तो आपकी जो भी दिक्कत है, जीवन में दुख है, कष्ट है, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आपको सूर्यास्त से पहले करना है, यानी शाम होने से पहले पहले। यदि आप इस उपाय को सूर्यास्त के बाद कर रहे हो तो आप 1 लोटे जल की जगह तुलसी के पौधे के नीचे आप मिट्टी का दीपक लगाओगे, क्योंकि शाम के समय जल नहीं चढ़ता, किसी भी पेड़ पौधे या वृक्ष या तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ता। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए और सूर्यास्त से पहले इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं, संकट है, दुख है, कष्ट है, वो सारी तकलीफें दूर होंगी। तो इस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की कमी पूरी होगी। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, अशांति है आपके घर में, या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य अटका हुआ है, तो इस विशेष उपाय को बुधवार के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को आप प्रातःकाल भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। इस उपाय के लिए आप 1 लोटा जल अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। उसके बाद आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने। जो साबुत हरे मूंग के दाने होते हैं वो खड़े मूंग के दाने, वो वाले आपको दाने लेने हैं। उसके बाद आपको बेलपत्री लेनी है 1। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता, बेलपत्र आपको 1 ही लेनी है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता तो आप शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है आप उसे भी ले सकते हो, पर उसको धोकर शुद्ध करके आप उसे प्रयोग में लीजिए। और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब इन सब सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे शिव जी के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद 7 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर माता अशोक सुंदरी और महादेव से अपनी विशेष मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है या फिर घर में बहुत अशांति है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप अपनी मनोकामना कहेंगे माता अशोक सुंदरी महादेव से। फिर इस 7 मूंग के दाने और 1 बेलपत्री को आप माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा देंगे। मतलब अपनी मनोकामना पहले कहनी है। इस 7 मूंग के दाने और 1 बेलपत्री को आपको बाद में चढ़ाना है। बस इस छोटे से उपाय को करना है। 2 मिनट आपको वहां बैठ जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, बस आपको घर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को बुधवार के दिन आप प्रातःकाल भी कर सकते हो और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। तीनों बहुत ही अचूक उपाय है। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। यदि आप इन विशेष उपाय को बुधवार के दिन करते हो तो आपके जीवन में जो आने वाली विपत्ति है, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर होंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो इन विशेष उपाय को बुधवार के दिन जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।